छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। बार बार पब्लिक पूछ रही है कि धर्मांतरण को लेकर राजनीति ही होगी या फिर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकारें आई गई लेकिन धर्मांतरण का मसला जस का तस। अब अरविंद नेताम का एक बयान सामने आता है और जिसके बाद सियासत फिर से गर्मा गई है। सबसे पहला सवाल मैं श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है जब धर्मांतरण प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है तो क्यों ना मिलकर इसको अब सुधारा जाए? उनके कौन से बयान से दुख पहुंच गया पार्टी को? देखिए रसिका जी, अगर आपने अभी जो कहा कि सबसे बड़ी समस्या है तो बड़ी विनम्रता के साथ मेरे अनुज अभी गौरी शंकर जी बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करता हूं कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि जिस प्रकार सरकार ने नोटबंदी की, जिस प्रकार से सरकार ने जीएसटी लगाई, उसी प्रकार से देखिए धर्मांतरण को रोकने के कानून तो हैं, निश्चित तौर पे कानून है और इस कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है। और 12 सालों से अगर डबल इंजन की सरकार है और इन्हें बार बार लगता है, क्योंकि अगर कोई धर्म की राजनीति करे और भावना का कोई व्यापार करे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो और सख्त कानूनी तत्काल लाएं और ऐसा सख्त कानून लाए कि अगर कोई जबरिया किसी को धर्मांतरण करवाता है तो उसको सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की डिमांड है। अब आपने कहा कि ऐसी क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है कांग्रेस को। निश्चित तौर पे अभी एक वक्तव्य आप ही के चैनल पे मैंने सुना कि बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अरविंद नेताम जी, जितनी उनकी आयु होगी, मुझे लगता है हमारी आयु होगी, उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक यात्रा होगी। तो लेकिन वो जीवन भर 5 बार अगर वो कांग्रेस में सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, बस्तर के आदिवासियों की जल जंगल जमीन की वो आवाज़ उन्होंने सदैव उठाई। और आज अगर वो ये कह दें कि मुझे लगता है कि धर्मांतरण रोकने के लिए संघ ही एक उपयुक्त है और मेरी वो मदद कर सकता है, तो मुझे लगता है कि 27 सितंबर 1925 के आरएसएस बना था। अमित श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं आज तक वो इतना दिन उन्होंने इंतजार क्यों किया? ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं वो काफी एक्सपीरियंस लीडर रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है उनका उतना एक्सपीरियंस है। फिर वो कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर ही ये तो कह रहे होंगे ना। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की समस्या को मैं बखूबी जानता हूं, मैं देखा हूं कि किस तरीके से वहां पर धर्मांतरित लोगों को किया जा रहा है, दूसरे धर्म से जोड़ा जा रहा है। अगर एक विकल्प समझ में आता तो दिक्कत क्या है? गौरी शंकर जी, मैं आपका इसमें रिएक्शन चाहूंगी। देखिए 24/7 अगर कोई संगठन सामाजिक तौर पे धरातल में गतिशील है तो वो आरएसएस है। आरएसएस के बहुत सारे प्रकल्प धर्मांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। आदिवासियों के बीच में जिस प्रकार से संगठन की सहभागिता होनी चाहिए उसको बहुत ईमानदारी से अगर कोई पवित्र भाव से निभा रहा है तो संघ निभा रहा है। इस चीज़ को स्वयं वहाँ पर अरविंद नेताम जी ने बस्तर में देखा है, उसको आत्मसात किया, इसीलिए उसका उल्लेख किया है। विषय यह है कि सरकार का इसमें भूमिका होना चाहिए, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन ये इतना बड़ा धर्म युद्ध है कि जब तक समाज का हमको साथ नहीं मिलेगा कोई भी सरकार इस धर्मांतरण को रोकने में सफल नहीं हो सकती है। पिछले 5 साल में हमने देखा है किस प्रकार से सुकमा के एसपी का पत्र आता है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। किस प्रकार से बस्तर के संभाग आयुक्त भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आज तक न सड़क पे आया, ना किसी आंदोलन का हिस्सा बना, और जब इस प्रकार की बात होती है पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 5 साल में बड़ी मात्रा में आदिवासियों को न सिर्फ धर्मांतरित किया गया, मतांतरित किया गया, बल्कि आदिवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने की भी साजिश की गई। खुले मंच से कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोलते फिर रहे हैं कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। इस प्रकार से बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में और देश में कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहा है। मैं साधुवाद देता हूं अरविंद नेताम जी को, जो वहां पर जाकर इस बात को उन्होंने रखा है। उनकी आस्था आरएसएस पे ऐसे नहीं है। आरएसएस ने ग्राउंड लेवल में जो काम किया है, लोगों के बीच में जो उनकी उपयोगिता है और जो उनकी वचन है लोगों को लेकर कि धर्मांतरण को सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो निश्चित तौर पर संघ ही लड़ेगा। जी देखिए, इस वक्त सरकार आपकी है, मौका आपका है, आप लोग चाहें तो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की बात भी सरकार द्वारा कही गई है। तो क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा सॉलिड प्लान है, कोई ऐसा सॉलिड प्लान है जिससे धर्मांतरण रोका जाए? क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, जनता परेशान है इससे। निश्चित तौर पे सरकार के पास प्लान है और इसके कठोर कानून लाने की कवायद लगातार जारी है। सारे संवैधानिक पहलुओं को हम जांच कर रहे हैं, सारे गुणदोष को देख रहे हैं। एक बड़ा कानून जल्द छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी, लेकिन मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपना दृष्टिकोण अब प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि धर्मांतरण को लेकर वो क्या सोचते हैं।
इस प्रकार से एक ही बेकी नहीं चलेगी। आपको ये बताना पड़ेगा या साथ है कि खिलाफ है। एक तरफ आप दूसरी बात करते हैं, आज अमित श्रीवास्तव जी बता दें कि उनका क्या नजरिया धर्मांतरण को रोकने को लेकर, क्या उनकी पार्टी को आंदोलन का हिस्सा बनेगी, क्या संघ के साथ आएगी, और यही तो संघ कहा के साथ है गौरीशंकर जी, यही तो कहा है अरविंद नेताम जी ने भी कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि वो धर्मांतरण के फेवर में है या फिर नहीं है।